हेलो दोस्तों, मैं प्रिया सिन्हा आप सबका स्वागत करती हूँ विद्या लक्ष्मी कोचिंग में। मैं आपकी पैडागॉजी टीचर और मैं आपको पढ़ाऊँगी सोशल साइंस पैडागॉजी। सोशल साइंस पैडागॉजी थोड़ी टफ लगती है ना, लेकिन मैं आपको इतनी इजी वे में बताऊँगी कि आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान पैडागॉजी समझने के लिए सबसे पहले हमें सामाजिक विज्ञान का अर्थ, उसकी प्रकृति, अवधारणा समझनी पड़ेगी। तो सामाजिक विज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो मानव समाज, मानवीय व्यवहार, सामाजिक संबंधों और संस्थाओं का व्यवस्थित अध्ययन करती है। यह समाज के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों की आपसी अंतःक्रियाओं, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करती है ताकि समाज की कार्य प्रणाली को समझा जा सके। अब यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड आया है मानवीय व्यवहार। मानवीय व्यवहार मीन्स ह्यूमन बिहेवियर, कि मनुष्य कैसा अपना बिहेव करता है, उसके बारे में हमें सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है। कि हम सबसे पहले सामाजिक विज्ञान मतलब मीन्स हम क्या हुए, हम सामाजिक प्राणी हुए, समाज में रहते हैं। तो क्या है, हम सामाजिक प्राणी हैं। हमारा व्यवहार कैसा है, ये हमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बताया जाता है कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड और आया है समाज, व्यक्तियों के आपसी अंतःक्रिया या समाज के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों की आपसी अंतःक्रिया। व्यक्तियों की आपसी अंतःक्रिया से क्या अर्थ हुआ? सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। अगर हम संक्षेप में कहें तो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अंतःक्रिया में वे कार्य शामिल होते हैं जो लोग एक दूसरे के प्रति करते हैं और बदले में वे जो प्रतिक्रिया देते हैं। अब एक पॉइंट और है इसमें कि सामाजिक संबंधों और संस्थाओं का व्यवस्थित अध्ययन है। मानवीय व्यवहार सामाजिक संबंधों और संस्थाओं का व्यवस्थित अध्ययन करती है। अब यहाँ पे संस्थाओं से, सामाजिक विज्ञान में संस्थाओं का व्यवस्थित अध्ययन, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन का अर्थ समाज के उन स्थापित नियमों, मानदंडों और ढांचों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करना है जो मानवीय व्यवहार को दिशा देते हैं, नियंत्रित करते हैं और समाज में निरंतरता बनाए रखते हैं। संस्था से यहाँ पे अर्थ है केवल एक इमारत या स्कूल या बैंक नहीं है। सामाजिक विज्ञान में संस्था का अर्थ है नियमों की एक स्थापित प्रणाली, जैसे परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा, कानून और अर्थव्यवस्था। ये समाज की कार्यविधि तय करते हैं। और व्यवस्थित अध्ययन से अर्थ है, व्यवस्थित अध्ययन के व्यवस्थित अध्ययन के मुख्य अर्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह अध्ययन केवल अनुमान पर आधारित नहीं होता बल्कि डेटा संग्रह, डेटा कलेक्शन, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और विश्लेषण के वैज्ञानिक तरीकों, मेथड्स का उपयोग करता है। अब बच्चा कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमें सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, देखिए सामाजिक विज्ञान तो सबसे पहले तो हमें अपनी संस्कृति के बारे में बताता है कि हमारी संस्कृति क्या थी। हमें सिखाता है, हम अगर अपनी संस्कृति के बारे में सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो हमें कहाँ से मिलेगा? तो वो हमें अब सामाजिक विज्ञान सिखाता है, समाज का विज्ञान। समाज पहले कैसा था, उसमें कैसी संस्कृति चलती थी, क्या नृत्य थे, ये
अगर हम जानना चाहते हैं कि पहले क्या नृत्य होते थे, हमारा क्या एक ट्रेडिशनल डांस हमारा क्या है, तो हमें कौन बताएगा? हमें सामाजिक विज्ञान ही बताएगा। हमारी सारी ट्रेडिशनल चीज़ों को हमें सामाजिक विज्ञान ही समझाता है। इतिहास हमें बताता है कि पहले हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियाँ की हैं इस देश को चलाने में, और क्या उन्होंने अच्छाइयाँ थी जिससे हमारा देश बहुत सोने की चिड़िया कहलाता था, किस तरह उन लोगों ने अर्न किया, या जो भी है सब कुछ हमें इतिहास बताता है। तो कहते हैं ना कि इतिहास गवाह है। अगर आज हमारे यहाँ जो मंदिर बन रहा है, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ कि जो मंदिर हमारे यहाँ आज बन रहे हैं, वो कहीं न कहीं ऐतिहासिक धरोहर को देखकर ही बन रहे हैं, कि किस तरह से जो है, जैसे राम मंदिर है, तो सूर्य की पहली किरण राम भगवान के ऊपर जाती है। ये सब हमें कहाँ से पता चला? ये सब हमें इतिहास से पता चला। और जो गलतियाँ हमारे पूर्वजों ने की हैं, वो गलतियाँ आगे आने वाली जनरेशन ना करे, या हमारे देश के राजनेता ना करे, या हमारे देश के राजा ना करे, प्राइम मिनिस्टर अब तो होता है। जो गलतियाँ पहले राजा की है जिससे हमारा देश गुलाम रहा है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी? ये सारी चीज़ें हमें इतिहास बताता है। तो इतिहास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो हमें अ, आने वाली नस्लों को जो है, आगे हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, हमारे देश को बहुत अच्छे से संचालन करने के लिए इतिहास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाली नस्लों और हम सबको इतिहास हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बचा भूगोल। भूगोल हमें हमारी भौगोलिक स्थिति बताता है कि ये देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, विदेशों में भौगोलिक स्थिति कैसी है, कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है। अगर मैं यहाँ झारखंड में बैठे-बैठे अरावली पहाड़ को जानती हूँ, तो मैं कैसे जानूँगी? मैं जानूँगी ऐसे कि मैंने भूगोल में पढ़ा है। मैं कभी अरावली पहाड़ देखने नहीं गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है वो राजस्थान में है, क्योंकि मैंने भूगोल में पढ़ा है। अगर मुझे मालूम है कि न्यूयॉर्क अमेरिका में है, तो मैंने वहाँ पढ़ा है कि न्यूयॉर्क अमेरिका में है। मैं कभी न्यूयॉर्क गई नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ों को जब हम घर बैठे-बैठे जानते हैं, हम ग्लोब के माध्यम से पूरी दुनिया देख रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब हमें भूगोल बताता है। भूगोल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राजनीति शास्त्र, हमारे देश की राजनीति कैसी है, विदेशों की राजनीति कैसी है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? अगर मैं लोकसभा के बारे में आज जानती हूँ, झारखंड में बैठे-बैठे, तो सच में मैं लोकसभा तो कभी गई नहीं होंगी। लेकिन मैं लोकसभा के बारे में जान रही हूँ, उसका निर्वाचन कैसे होता, विधानसभा के बारे में जान रही, तो कहीं न कहीं इसमें हमें राजनीति शास्त्र का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। मुझे यहीं की राजनीति नहीं, मुझे विदेश की राजनीति का भी अगर ज्ञान है, तो उसमें मेरे राजनीति शास्त्र का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो सोशल साइंस का बहुत अभिन्न अंग है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र हमें बताता है कि हमारे देश का की अर्थव्यवस्था कैसी, विदेशों की अर्थव्यवस्था कैसी। सिर्फ देश और विदेश की अर्थव्यवस्था नहीं, हमें डेली यूज़ में भी कैसे हम अर्थशास्त्र को अपने डेली यूज़ में यूज़ करके थोड़े से पैसे में हम अच्छे से घर चला सकते हैं। एक गृहिणी डेली ही, रोज़ ही अपने घर को की अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र के अनुसार चलाती है। तो अर्थशास्त्र बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अवधारणा तब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम शिक्षण विधि पढ़ेंगे। तो फिर अभी के लिए मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये आपको जेटेड के एग्ज़ाम्स में बहुत बहुत अब सहायता करेगी, साथ में सीटेड में भी आपको सहायता करेगी, या आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपको बहुत सहायता करेगी। जेटेड अभी सिर पर है, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।